हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले मैंने यहाँ पर अपलोड किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको कॉम्पोनेंट्स पढ़ने से पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में उसकी लिंक आपको आई बटन के अंदर भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। और ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। दीज आर द टू मेन अकाउंट ऑफ द बीओपी, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। अब बीओपी के अंदर हमारे यहाँ पे दो मेन अकाउंट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आता है आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। As per the new accounting standard specified by the International Monetary Fund in the edition 6th of the Balance of Payment and the International Investment Position Manual BPM नंबर 6। तो ये जो होता है ना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आईएमएफ के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड है 6th एडिशन के अंदर, जिसका नाम है बीपीएम नंबर 6। There is a new classification in which the BOP have been divided into 3 accounts। अब पहले के टाइम पर क्या होता था, इसको दो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर हम डिवाइड करते थे। बट आज के टाइम पे जब इसके बाद में न्यू एडिशन यहाँ पे क्रिएट किया गया आईएमएफ के बारे में, इसके बाद में इसकी क्लासिफिकेशन हमने 3 के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर हम ये देखते हैं द करंट अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम कवर करते हैं ऑल द ऑफिशियल्स रिजर्व्स ऑफ द अकाउंट। India has also made the change, but the RBI continue to publish data according to the old classification। अब इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना, यहाँ पे जो 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया है आईएमएफ के द्वारा। अब इंडिया जो है ना अभी भी ओल्ड क्लासिफिकेशन को ही यहाँ पे फॉलो करता है। ओल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे दो अकाउंट्स आते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीओपी सबसे पहले आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड। अब करंट अकाउंट के अंदर आपकी वो स्टेटमेंट्स आती है जो भी आपकी एक्चुअल में रिसिप्ट्स और पेमेंट हुए हैं, और ये आपका शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब इसके अंदर आपके कौन से रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जो भी आपका ट्रेड इन हुआ है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, और साथ में जितनी भी आपने पेमेंट्स की है ट्रांसफर पेमेंट्स, तो ये आता है आपका करंट अकाउंट के अंदर। दे आर द रिसिप्ट विद द रेजिडेंट गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। एग्जाम्पल गिफ्ट, रेमिटेंस एंड ग्रांट। ये आपकी वो रिसिप्ट होती है जब कोई जो रेजिडेंट है ना, उसको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है या तो गुड्स या फिर सर्विसेज, और किसी रिटर्न की फॉर्म में। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में आता है इसका गिफ्ट की फॉर्म में दे दिया, किसी कंट्री को हमने यहाँ पे गिफ्ट की फॉर्म में दे दिया। रेमिटेंसेस दे दिया, रेमिटेंस होता है अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है उसके अंदर किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को रेमिटेंस दे दिया, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। कोई ग्रांट दे दिया, ग्रांट के अंदर भी आता है आपका कुछ ऐसा अमाउंट वहाँ पे किसी कंट्री को यहाँ पे पे कर दिया गया इन। तो वो सब आपका किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, करंट अकाउंट के अंदर। इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन दैट रिलेट टू द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके अंदर उन सभी ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी आपका एक्चुअल रिसिप्ट्स और पेमेंट के अंदर आता है, चाहे वो विजिबल आइटम्स हो, आपकी इनविजिबल आइटम्स हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, और जितना भी वो उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हुआ है ना, वो सभी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये था आपका करंट अकाउंट। अब इसके बाद में आता है आपका बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर भी हमारे यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन देखने को मिलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर यहाँ पर हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा था करंट अकाउंट। इसके बाद में इसकी भी दो कैटेगराइजेशन आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, और दूसरा आता है आपका बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी इज सेड टू बी द बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स आर इक्वल टू द इम्पोर्ट ऑफ अ गुड्स। अब इसके अंदर आपका आता है जब आपका एक्सपोर्ट जो होता है ना वो इक्वल हो जाता है आपके इम्पोर्ट्स के, तो वो आता है आपका बीओटी। आपके कंडीशन वहाँ पे सरप्लस कंडीशन वहाँ पे देखी जाती है। इट इज़ अ सरप्लस बीओटी और अ ट्रेड सरप्लस विल अराइज इफ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स देन व्हाट इट इम्पोर्ट्स। अब ये उस कंडीशंस के अंदर देखा जाता है जब कोई कंट्री होता है ना वो दूसरे देशों को तो ज़्यादा सामान प्रोवाइड करवा रही है और उनसे थोड़ा कम सामान वहाँ पे ले रही है।
तो इस कंडीशन को यहाँ पे हम सरप्लस कंडीशन भी बोलते हैं, और ये आता है आपका ट्रेड बैलेंस या फिर बीओटी कंडीशन। सेकंड आता है आपका बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। इट शोज द नेट रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ ट्रेड इन सर्विस। ये आपका नेट रिसिप्ट को यहाँ पे शो करती है, जिसके अंदर यहाँ पे आपके सर्विस ट्रेड्स आते हैं, जैसे कि आपके बोथ फैक्टर्स हो गए या फिर नॉन फैक्टर्स इनकम हो गई, वो सभी यहाँ पे बैलेंस और इनविजिबल्स के अंदर यहाँ पे हम इसके अंदर टाइप किया जाता है। इसके अंदर आपकी दो टाइप की इनकम आती है, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर आपकी वो सभी इनकम्स आती है जो आपके नेट इंटरनेशनल अर्निंग से होती है, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल से। और नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आता है आपकी नेट सेल्स, जितनी भी हमने सेल्स वहाँ पे प्रोवाइड की है। अब वो सेल्स के अंदर आता है कोई शिपिंग कॉस्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, तो वो सभी यहाँ पर आता है आपका नॉन फैक्टर इनकम्स थे। तो यहाँ पे हमने देखा है करंट अकाउंट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, बीओटी और बैलेंस और इनविजिबल। बीओटी के अंदर यहाँ पे सरप्लस कंडीशन होती है जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, और बैलेंस और इनविजिबल्स के अंदर आपके नेट रिसिप्ट्स को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे दो टाइप की इनकम्स आती है, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर आपकी वो इनकम्स आती है जितनी भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम निकल रही होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल से। और नॉन फैक्टर इनकम वो होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से नहीं हो रही, तो वो कौन सी आती है, आपकी शिपिंग का बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गया, वो सभी आता है आपका नॉन फैक्टर से। इसके बाद में यहाँ पर इस चार्ट से यहाँ पे समझाया गया है कि करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे तीन सर्विसेज यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स के अंदर क्या क्या आता है आपका, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर आता है आपका फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर गुड्स के अंदर आता है आपका नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर के अंदर आता है जो भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से नहीं हो रहा, जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, टूरिज्म एटसेट्रा। ट्रांसफर और पेमेंट, जैसे कि मैंने बताया था, जब भी हम किसी फॉर्म में दे देते हैं, जैसे कि गिफ्ट की फॉर्म में दे दिया, रेमिटेंसेस के फॉर्म में दे दिया, ग्रांट्स दे दिया, तो वो सब आता है आपका ट्रांसफर और पेमेंट। इसके बाद में आपका सेकंड कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। तो इसके अंदर सभी आपके इंटरनेशनल जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रही है एसेट्स की, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लैंडिंग, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब जैसे कि हमने करंट अकाउंट के अंदर देखा था, वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म आइटम्स को ही हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कैपिटल के अंदर आपका शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, यहाँ पे इन सभी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इफ़ अ इंडियन बाय अ यूके कार कंपनी, इट कैन एंटर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज अ डेबिट साइड एज अ फॉरेन इनकम एक्सचेंज है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर उसने इंडियन ने क्या बाय करी है, यूके कार कंपनी को बाय कर लिया है, तो उसके लिए क्या हुआ, वो डेबिट साइड के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसकी भी मेनली तीन क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट आती है इन्वेस्टमेंट, सेकंड आती है आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग्स, थर्ड आती है आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी दो टाइप की इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती है, एफडीआई और एफपीआईज। एफडीआई के अंदर आता है परचेज ऑफ एन एसेट्स विच गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द बायर ओवर द एसेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग। एफडीआई के अंदर क्या होता है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है किसी भी बायर को उस एसेट्स के लिए। अब यहाँ पर एसेट्स के अंदर कौन सी आती है, चाहे वो परचेज कराओ लैंड का, बिल्डिंग का। और इसके बाद में एफपीआई के अंदर आपका रिप्रेजेंट करता है, ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर आपके जितने भी शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उन सभी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। और एफडीआई के अंदर यहाँ पर होता है आपका एसेट्स का, और एफपीआई के अंदर होता है आपका इन्वेस्टमेंट्स का। एक्सटर्नल बोरोइंग्स के अंदर आता है जो भी आपके लोन और एडवांसेस हो गए, जितने भी आपने एक्सटर्नली वहाँ पे लोन दिए है किसी बाहर की कंपनी को, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर भी आ रहा है जितना भी आपने अमाउंट वहाँ पे किसी को दिया है, किसी असिस्टेंस के रूप में वहाँ पे अगर उसको दिया है, तो वो बाद में उसको पे करेंगे। इसके बाद में इसके कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, तीन कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। फर्स्ट था आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल बोरोइंग और तीसरा है आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके दो होते हैं, जैसे कि बताया था, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई के अंदर आती है आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी जितनी भी कैपिटल एसेट्स के अंदर होगी, लैंड और मशीनरी के अंदर हो गई, लैंड और बिल्डिंग के अंदर हो गई, प्लांट और मशीनरी के अंदर हो गई। और एफपीआई के अंदर आता है जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने शेयर्स के अंदर फॉर्म में कर दी, बॉन्ड्स के अंदर कर दिया, ऑफशोर फंड्स खरीद लिए, तो वो सब आपका आता है एफपीआई के अंदर। एक्सटर्नल बोरोइंग्स के अंदर आता है जो भी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ले लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गए।
और एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आता है जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को ऐड दे दी, किसी वॉर सिचुएशन के अंदर वहाँ से निकलने के लिए कोई ऐड प्रोवाइड कर दी, मल्टीलेटरल या बायलेटरल लोन्स दे दिए। पर ये जो होते हैं ना, ये थोड़े टाइम के बाद उनको पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जितने भी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तीनों टाइप से वहाँ पे की जाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो, मीडियम टर्म की हो या फिर लॉन्ग टर्म की हो। इसके बाद में आपका थर्ड कंपोनेंट आता है फाइनेंशियल अकाउंट। अब ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है ना, ये एज कम अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अभी ओल्ड क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ दो टाइप का ही ट्रांजैक्शंस वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, या तो वो करंट नेचर की होती है या फिर कैपिटल अकाउंट नेचर की होती है। अब ये जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट आता है, ये अभी न्यू ऐड हुआ था 6th एडिशन के अंदर, जिसको अभी इंडिया के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। इसमें आता है आपका, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स सच एज गोल्ड एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स हेल्ड विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसके अंदर वो सभी गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स आती है, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो, जितने भी IMF से उसने लिए हैं। इन एडिशन इट इंक्लूड्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स हेल्ड अब्रॉड बाय नेशनल। सिमिलरली द फाइनेंशियल अकाउंट इंक्लूड अ रिकॉर्ड ऑफ द एसेट्स ओन्ड बाय द फॉरेन नेशनल्स। अब इसके अंदर वो सभी आइटम्स को यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हो, एसेट्स के अंदर हो, जितनी भी हमारी अब्रॉड के अंदर हमने की है, तो उन सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस इसकी होती है, जिसके अंदर आता है आपका मेनली 3 अकाउंट देखने को मिलते हैं, IMF, SDR। IMF के बाद में आता है आपका SDR, जिसके अंदर आता है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट। थर्ड आता है आपका रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, एंड इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिजर्व अकाउंट। फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। अब इसको हम जो फाइनेंशियल एसेट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, वो जो बैंक, सेंट्रल बैंक उसको रखता है, उसको हम वहाँ पे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और इस टाइप के रिजर्व्स को जो रिकॉर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं BOP रिकॉर्ड्स। चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट। अगर इसके अंदर कोई भी ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर कोई भी चेंज होता है ना, तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसके अंदर भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट कंपोनेंट की वीडियो। इसके साथ में जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, वो कंप्लीट होती है इंटरनेशनल बिजनेस की। तो अभी तक हमने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की सिर्फ 2 जो यूनिट्स है वो रिमेनिंग बची है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।